पेपर लीक मामले में जखनिया से विधायक बेदीराम की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को तलब कर दिया है। वह दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में क्या कुछ होगा आने वाले समय में देखना होगा, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो तकरीबन 17 सालों तक यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे। उनकी राजनीतिक पारी हो या फिर पार्टी का जो आधार रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शशि प्रताप सिंह जी हैं। वर्तमान समय में वो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रहे हैं। शशि जी, कभी मुलाकात हुई है आपकी बेदीराम जी से? हमारी मुलाकात एक बार नहीं कई बार बेदीराम से हुई है। 2022 के चुनाव के समय टिकट लेने के लिए जब वो दौड़ रहा था तब हमारी मुलाकात हुई थी और मैंने सिरे से उसको नकार दिया था, क्योंकि मैं उसको जानता था कि वो आदमी सही नहीं है, उसका चाल चरित्र सही नहीं है। वो विद्यार्थियों के जीवन को बर्बाद करने वाला व्यक्ति था, इसलिए मैंने उसको इनकार कर दिया था। लेकिन किसी माध्यम से वो वहाँ पर पहुँच टिकट लेकर और चुनाव लड़ा और जीत गया। देखिए, लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। क्या कभी उनको भनक नहीं लगी कि नहीं, उनके पार्टी में रहने वाला एक कार्यकर्ता, एक विधायक इतना बड़ा कार्य कर सकता है? हालांकि अभी आरोप है, लेकिन इतना बड़ा कार्य कर सकता है? ओम प्रकाश राजभर को एक एक चीज मालूम था। जब टिकट दे रहे थे उस समय भी उनको मालूम था और अपने साथ 2 साल से घुमा रहे हैं उस समय भी मालूम है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को माल की जरूरत है। जो माल देगा वो चाहे दागदार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे कालाबाज हो, उनको माल से मतलब है। वो माल देता रहा। ओम प्रकाश राजभर के साथ वो 24 घंटा साथ में रहता रहा। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जाने के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रेरित किसी ने किया था तो यही बेदीराम ने किया था कि जल्दी से जल्दी चलिए, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर मजबूरन वहाँ एनडीए में फिर से दोबारा गए हैं और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को मालूम है कि बेदीराम क्या करता है और बेदीराम माल कहाँ से पैदा करता है। और बेदीराम सुभाषपा के हर कार्यक्रम को वही कराता था, वही पैसा लगाता था, तो कैसे नहीं ओम प्रकाश राजभर को मालूम होगा? शशि जी, आप कह रहे हैं कि बेदीराम की वजह से क्या एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर? 101% बेदीराम की वजह से शामिल हुए हैं कि क्योंकि बेदीराम पीछे पड़ा था, क्योंकि वह गलत काम शुरू से करता आ रहा था और सरकार जांच कर रही थी, जांच चल रहा था। जांच से बचने के लिए वो एनडीए में गया ओम प्रकाश राजभर को लेकर और प्रेरित करके ले गया ओम प्रकाश राजभर को। क्या कभी, जैसा कि आप बता रहे हैं 2022 में, इसके अलावा कभी आपने उनकी बातचीत सुनी हो? कभी आप किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नहीं 2022 में लग गया कि नहीं ये भ्रष्ट आदमी? मैं बता रहा हूं कि आप चले जाइए सिंधोरा से लेकर केराकत तक, जौनपुर जिले में, आजमगढ़ जिले में किसी से पूछ लेंगे कि रेलवे में नौकरी लगाने वाला कौन आदमी है तो कोई बता देगा बेदीराम है। हर आदमी उसको जानता है कि नौकरी लगवाने का काम यही करता है, पेपर आउट कराने का काम यही करता है, पेपर लीक कराने का काम यही करता है। जग जाहिर है, दुनिया इसको जानती है। कोई पहली बार मैं नहीं जान रहा हूँ, ना आप जान रहे हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। उसके बावजूद भी ओम प्रकाश राजभर ने इसको टिकट दिया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। जो उस व्यक्ति के साथ घूमता है, साथ में रहता है, ज़्यादा समय देता है, मोबाइल पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर आज वो छिपा है पुलिस के दम से या निकल के नहीं आ रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर अपने पावर से अपने घर में छिपा कर रखे हैं, नहीं तो दूसरा कोई माई का लाल उसको छिपाने वाला नहीं है। और पुलिस भी कमज़ोर नहीं है कि उसको खोज के नहीं निकाल लेगी, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री के इशारे पर ही कहीं छिपा हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं, आज आपसे इंटरव्यू दे रहा हूं, आज आपसे कह रहा हूं, अगर 2 दिन के अंदर यह पकड़ा नहीं जाता है तो हम लोग इसी मुख्यालय पर आकर मांग करेंगे, उसका पुतला फूकेंगे। जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे, क्योंकि अब लाखों विद्यार्थियों के जीवन का सवाल है। और इसकी शुरुआत, जैसे मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले कैबिनेट में एक कानून पास किया है कि जो भी पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाएगा उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत इसी बेदीराम से होनी चाहिए। देखिए, एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं अपनी पार्टी के लिए भी और अपने पार्टी की आधारशिला रखने के लिए ओम प्रकाश राजभर, जिस तरीके से उन्होंने कैबिनेट मंत्री तक का सफर किया, वो कहते भी हैं
लेकिन उनकी पार्टी में आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हो, कहीं आना जाना हो या फिर कोई कार्यक्रम को तय करना हो, वो बेदीराम करते थे। बेदीराम फाइनेंस का काम करते थे, सारा व्यवस्था सिस्टम ओम प्रकाश राजभर जी बनाते थे, लेकिन फाइनेंस की जहां बात आती थी वो बेदीराम ही करते थे। इसीलिए बेदीराम जी को अपने लड़के और बच्चों से ज्यादा मानते थे, अपने बगल में खड़ा कराकर सोहराते रहते थे। इसीलिए और आज जब मीडिया घेर रही है, आज अगर असली मर्द है तो कहते थे कि मैं हमसे बड़ा माफिया कौन है, उत्तर प्रदेश में हमसे बड़ा माफिया कौन है, मैं तो डॉन हूं, यही ना कहते थे। आज जब उनको सामने आना चाहिए ना, कैबिनेट मंत्री हैं, सरकारी पद पर बैठे हैं, उनको सामने आकर बताना चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ उस विधायक को अरेस्ट कीजिए, उसकी जांच कीजिए, अगर गलत पकड़ा जाता तो कानूनी होना। क्यों भाग रहे हैं मुंह छिपा के? इसका मतलब कहीं दाल में काला है, वो आदमी उसमें मिला हुआ है, तभी ना हमारे साथ का या हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति गलत करता है और मुझे जानकारी है तो मैं सीधे पुलिस को सौंप दूंगा, इसकी जांच करो। शशि जी संवैधानिक पद पर वो हैं, इसलिए आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो आधार अरे संवैधानिक पद पर है तो हमसे बड़ा संवैधानिक पद पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास वोट का अधिकार है, मैं वोट दिया हूं तब संवैधानिक पद पर गए हैं। मेरे जैसा हजारों लोग, लाखों लोगों ने वोट दिया तब संवैधानिक पद पर गए हैं। वो 5 साल के संवैधानिक पद पर है ना, मैं आजीवन संवैधानिक पद पर हूँ, आजीवन मुझे वोट देने का अधिकार है। तो कहाँ संवैधानिक पद का मतलब ये चोरी चमारी करो, लड़कों का परीक्षा और पेपर लीक करके लड़कों की जिंदगी बर्बाद करो, यही संवैधानिक पद है। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे अपने विधायक को क्यों नहीं बाहर ला रहे हैं, क्यों छिपाने का काम कर रहे हैं? यानी सीधे तौर पर मांग है कि केवल ओम प्रकाश राजभर को स्पष्टीकरण ही नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पूरे इस मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में तस्वीर जो है वो कब तक साफ होती है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।